प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आप सभी का सात्विक ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश प्रेम। देखिएगा बच्चों, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम उन पूर्वजों का स्मरण करो। किनका स्मरण करो? भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी उन्होंने प्रस्तुत की है कि हमारा भारत कैसा रहा है और हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। इसीलिए उनका ये टॉपिक है स्वदेश प्रेम। बच्चों, तो हम लिखेंगे सर्वप्रथम कि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि हमें उन पूर्वजों का स्मरण करना चाहिए जिनके यश की कोई तुलना नहीं कर सकता। अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। कहते हैं सूर्य जिनके बल और प्रताप का स्वयं साक्षी है। घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। कहते हैं निशाकर मीन्स चंद्रमा। कहते हैं हमारे पूर्वजों की निर्मल और स्वच्छ कीर्ति, यानी हमारे पूर्वजों की निर्मल और स्वच्छ जो यश पताका फहरा रही थी, उसे घूम घूम कर चंद्रमा भी यानी पूरे विश्व में उनकी यश पताका का अवलोकन कर चुका है। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण। कहता है जिनका वैभव, किनका वैभव? हमारे पूर्वजों का। उनके ऐश्वर्य को बहुत पहले, उनके ऐश्वर्य को बहुत पहले जो हमारे आकाश के अनंत तारागणों का समूह है, वो बहुत पहले उनके वैभव और ऐश्वर्य को देख चुका है। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। कहता इतना ही नहीं, ये आकाश भी हमारे पूर्वजों की विजय घोष हो, हमारे पूर्वजों की विजय घोष अगणित बार। और रणगर्जन मीन्स युद्ध की गर्जनाओं को अनेक बार श्रवण कर चुका है। अर्थात हमारे पूर्वजों के अतुलनीय प्रताप, वैभव, यश और क्या है, युद्ध कौशल, सब कुछ कैसे हैं? अद्भुत तथा अपूर्व हैं। इनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यानी प्रकृति की जो ये क्या है, प्रकृति की जो ये वस्तुएं हैं साक्षात हमारे पूर्वजों के सुकृत्यों का अवलोकन कर चुकी हैं और उनके विजय घोष गर्जन को सुन चुकी हैं। अब हम आएंगे बच्चों रेखांकित अंश में। तो सबसे पहले रेखांकित अंश आपका यहाँ से है, देख चुके हैं जिनका वैभव। देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण अगणित बार सुन चुका है जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? कविता का संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ मैं आपको बच्चों पहले ही बता चुकी हूँ कि संदर्भ में आपको क्या लिखना है। फिर आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो आप बच्चों फिर वही कर दीजिएगा कि हमारे आकाश के जो अनंत तारागणों का समूह है, वो हमारे पूर्वजों के वैभव और यश का अवलोकन कर चुका है। हमारा जो आकाश है वो एक बार नहीं अनेक बार हमारे भारतीयों के या हम
भारत के पूर्वजों के, हमारे भारतीयों के नहीं लिखिए तो आप लिखिए हमारे भारत देश के पूर्वजों के विजय घोष का रणगर्जन अनेक बार नभ सुन चुका है। यानी उनका युद्ध कौशल क्या है? अद्भुत और अपूर्व है। इसके पश्चात आपका अगला प्रश्न उपर्युक्त पद्यांश में मान लीजिए आता है किसकी महत्ता का वर्णन किया गया है, तो आप लिखेंगे कि भारत की महत्ता का, महत्ता शब्द भी आ सकता है और यहाँ महिमा शब्द भी आ सकता है। तो आप लिखेंगे भारत की महिमा का वर्णन किया गया है। अब मान लीजिए आता है उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है, तो उपर्युक्त पंक्तियों में वीर रस है। तो बच्चों इतना ही है आज का ये पैराग्राफ, इसे आप सभी ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।